आज के प्रसंग में पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने विनय के अंतर्गत कुछ प्रार्थनाएं की हैं परमात्मा से, और परमात्मा को माँ शब्द से संबोधित किया है। मातेश्वरी माँ 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 कह के संबोधित किया है। बहुत वर्ष पहले की बात नहीं साधुजनों, अरविंद आश्रम में माँ से किसी ने पूछा, माँ साधना का सरलतम सुगमतम साधन क्या है? माँ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कहा कि सरल हृदय से शिशुवत उस परमेश्वर को माँ 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 कह के पुकारना श्रेष्ठतम एवं सरलतम साधन है साधना का। सरल हृदय से शिशुवत, छोटे बच्चे की तरह सरल हृदय से परमात्मा को माँ माँ कह के पुकारना साधना का सरलतम साधन। आज स्वामी जी महाराज ने उसी साधन की महिमा गाई है। मनुस्मृति में वर्णन आता है साधुजनों, 10 अध्यापकों से श्रेष्ठतर है एक आचार्य, 100 आचार्यों से श्रेष्ठतर है एक पिता, और 1000 पिताओं से श्रेष्ठतर है एक माँ। माँ की तुलना ऐसे नहीं परमात्मा से की जाती। धरती को माँ कहा जाता है, जिस किसी को भी माँ कहा जाता है साधुजनों, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। उपमातीत शब्द है ये माँ। जिन बच्चों को माँ की गोद लाभ हुई है, जिन बच्चों को माँ की गोद का सहारा मिला है, वे मेरे साथ सहमत होंगे, इससे अधिक विश्राम देने वाली कोई जगह नहीं। एक अद्भुत सी फीलिंग होती है माँ की गोद में सिर को रख के। माता मुझे निहारिए, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, माता मुझे निहारिए मिष्ट प्रेम के संग, आशीष कर को फेरिए ले अपने उत्संग। आशीर्वादों से पूर्ण अपना हाथ मेरे सिर पर फेरिए। सिर पर नहीं कहा, आशीष कर को फेरिए, मानो सारे शरीर पर अपने आशीर्वाद पूर्ण हाथ को फेरिएगा। कैसे? मुझे अपनी गोद में लेके ले अपने उत्संग। उत्संग गोद को कहा जाता है। अपनी गोद में माँ मुझे लेके तो आशीर्वाद पूर्ण अपना हाथ मेरे शरीर पर फेरो। स्वामी जी महाराज की जीवनी पढ़ी जाए साधुजनों तो आप सबको पता ही है, उन्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिला। बेचारे इस प्यार को तरसते ही रहे हैं स्वामी जी महाराज। फिर परमपिता परमेश्वर ने, उस जगजननी ने अपना सारा प्यार उन पर उड़ेल दिया। एक अभावग्रस्त न रहे। ऐसी महिमा है साधुजनों माँ की। एक ऐसा संबंध, पुत्र तो बेशक मर्यादा का ध्यान रखे, लेकिन माँ नहीं रख सकती। कल्पना करो देवी, 10 साल का बच्चा जो हैंडीकैप्ड है, आज बढ़ता बढ़ता 20-21 साल का भरपूर जवानी है उसके ऊपर, बाथरूम नहीं जा सकता, स्वयं नहा नहीं सकता, कपड़े नहीं बदल सकता। ये कौन करेगा? बाप तो दफ्तर चला जाता है। ये सब कुछ माँ को ही करना पड़ता है। बाप एक दफा कर भी जाएगा,
दिन भर तो मां को ही उस जवान पुत्र को संभालना पड़ता है, मानो उस वक्त मां किसी मर्यादा का ध्यान नहीं रखती। छोटे बच्चों को तो मां बड़े शौक से नहलाती है, धुलाती है, सब कुछ करती है, लाड प्यार करती है, पर बच्चा बड़ा हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन मां बेचारी ऐसा नहीं कर सकती। यदि बड़ा बच्चा भी इस प्रकार की डिमांड करता है, उसे आवश्यकता है मां की, तो मां पीछे नहीं हटती। ये मां की महिमा है। वह मर्यादा की परवाह नहीं करती। सुंदर पवित्र संबंध मां पुत्र का। स्वामी जी महाराज को जिस वक्त साक्षात्कार हुआ है, उस वक्त स्वामी जी महाराज परमेश्वर को मां मां कह के ही पुकार रहे थे। मां मेरा मार्गदर्शन करो। दर्शनों के लिए नहीं, मेरा मार्गदर्शन करो। मैं क्या करूं? मेरा पथ प्रदर्शन कर मेरी मां। मैं इस वक्त एक बेसहारा बच्चा हूं। तो फिर मां ने सुनी। तो श्री प्रेम जी महाराज का संबंध भी परमेश्वर के साथ मां और पुत्र का ही था। सो ये हमारी परंपरा है। कुछ शब्दों में स्वामी जी महाराज ने आज इस जगजननी की महिमा गाई है। बहुत सुंदर है साक्ष्य, अति सुंदर। जहां कहीं मां मेरे पग डगमगाई, मेरी बाह पकड़ के तो मेरा सही मार्गदर्शन करना, अपने पथ पर मुझे ले चलना, जो सही मार्ग है वह मार्ग मुझे दिखाना। मानो एक ऐसा संबंध, बाबा कहो, बाप कहो, गुरु कहो, स्वामी कहो, इन सारे संबंधों से तो व्यक्ति मुख मोड़ सकता है, लेकिन मां कहो तो परमात्मा मुख नहीं मोड़ सकता। ऐसा ऊंचा और घनिष्ठ संबंध है। कुछ अद्भुत सी ताकत, विलक्षण ताकत है इस शब्द में, मां में। आगे साक्ष्य ने जो चर्चा छोड़ी थी उसे जारी रखते हैं। अन्न पते ये अन्न है तेरा दान महान, करता हूं उपभोग में परम अनुग्रह मान। अन्न पते दे अन्न शुभ, देव दयालु उदार, पाकर तुष्टि पुष्टि को करूं कर्म हितकार। करूं कर्म हितकार की चर्चा चल रही थी। पाकर तुष्टि पुष्टि को करूं कर्म हितकार। तृष्णा का कोई स्थान नहीं, खाते जाना का कोई स्थान नहीं। जितना दान परमात्मा तूने दिया है उसी में तुष्टि पुष्टि पाके तो मैं हित कर कर्म करूं। दूसरों के लिए जो हितकारी कर्म है वह है कर्म। किस लिए अन्न खा रहा हूं, किस लिए तेरा दान दिया हुआ सेवन कर रहा हूं, ग्रहण कर रहा हूं, इसलिए कर्म कर्म हितकार। तुष्टि पुष्टि, मुझे मेरी तुष्टि भी हो। प्रत्येक ग्रास आप खाते हो तो भूख मिटती जाती है। जब तुष्टि हो जाती है तो आप खाना बंद कर देते हैं। तुष्टि पुष्टि, जो भोजन तो परमेश्वर दे रहा है मुझे, उससे मेरी तुष्टि भी हो और सुपुष्टि भी हो। मेरा शरीर हृष्टपुष्ट हो। करूं कर्म हितकार, ताकि मैं औरों के लिए हितकर कर्म कर सकूं, अपना सब कुछ औरों को दे सकूं। इसी पर साधक चलो, पिछली बारी आपने देखा था एक संत जो दर्जी का काम करता है, अपने अंतिम शब्दों में यही समझाता है ना, अच्छाई तो बांटो। कितने सुंदर शब्द हैं, अच्छाई तो बांटो। लेकिन यदि बुराई का टोकरा या बुराई का बोझ सिर पर आ गया है
स्वयं ढोते हुए ध्यान रखना दूसरे इस बुराई से कैसे बच सकें। कितने गंभीर, कितने गहन शब्द हैं। आपके ऊपर बुराई का टोकरा पड़ गया है, आपके ऊपर बुराई का बोझ है, बुराइयों का बोझ आपके ऊपर है। लेकिन एक साधक के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि उन बुराइयों को स्वयं तो झेल लो, लेकिन और इन बुराइयों से किस प्रकार से बच सकें, इस पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। खोटे सिक्के, याद है ना, वह व्यक्ति इस संत दर्जी को खोटे सिक्के लेके जाता है। वह इन खोटे सिक्कों को क्या करता है, धरती में दबा देता है ताकि ये किसी के हाथ ना लगे। बुराइयों का टोकरा सिर पर तो पड़े, लेकिन दूसरे इन बुराइयों से कैसे बचें, एक साधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक गांव है साधुजनों, कुछ किलोमीटर दूरी पर एक आश्रम है। इस गांव में एक बहुत अमीर धनाढ्य महिला है, साथ ही एक गरीब पड़ोसन का घर भी है, दोनों साथ साथ हैं। मध्य रात्रि का समय होगा। आज किसी ने अमीर महिला का द्वार खटखटाया। बेचारी ने खोला, देखा तो एक साधु खड़ा है। स्पष्ट है साधु आया है, तो धारणा तो इसी प्रकार की है, ये तो कोई नहीं सोच सकता कि ये कुछ दे भी सकता है, ये कुछ देने के लिए आया है, इसके पास बहुत कुछ है देने को मिला। लेकिन ये सोच तो सामान्य सोच है ना, साधु है, कुछ मांगने के लिए आया है। उस अमीर महिला ने भी यही सोचा है, अतएव अंदर आने को भी नहीं कहा। सही भी है, मध्य रात्रि का समय है, पता नहीं महिला अंदर अकेली है, कोई और परिवार है, परमेश्वर जाने। अंदर आने के लिए नहीं कहा। कहा माई, आश्रम के पास जितनी झुग्गी झोंपड़ियां थीं, सारी की सारी जल के राख हो गई हैं। किसी का कुछ भी सामान बचा नहीं। उनमें रहने वाले जो लोग थे, वे सबके सब किसी ढंग से अपनी जान बचा के तो आश्रम में आ गए हैं। इस वक्त वे सारे के सारे आश्रम में हैं। हमारे पास उनको देने के लिए ना ही भोजन है, ना ही कोई कपड़ा है देने के लिए। मेहरबानी करके मेरी व उनकी सहायता करो। कहां से करें? अमीर महिला, मेरे राम समय हो गया है। अमीर महिला कहती है, कहां से करूं समय, हमारे पास कुछ नहीं, खाने को अंदर अन्न नहीं, एक कंबल जिसको ओढ़ के मैं सोती हूं, इत्यादि इत्यादि कुछ चीजों की गिनती करा दी। इसके अतिरिक्त कोई नहीं। और जोर से ठाक करके द्वार बंद कर दिया। पड़ोसन ने इस चर्चा को सुन लिया है। कल कर लेंगे साथियों इस चर्चा, अभी यहीं समाप्त करने की अनुमति दे। इस समय बहुत हो जाएगा, देरी हो जाएगी आप लोगों को। यहीं समाप्त